हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बिहार 7th फेज के शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अब आप लोग को सिलेबस भी जारी कर दिया गया है और इसमें ज़्यादा फोकस समान अध्ययन पे है। तो हम लोग जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए इस सेट में कौन कौन से प्रश्न हैं और उसका क्या सही जवाब है। हमारा प्रश्न है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए काबुल, कंधार, कुंटुज या फिर गजनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंधार, क्योंकि ईरान के शाह और मुगल शाह जो के शासक थे वो कंधार के लिए झगड़ रहे थे, क्योंकि जहांगीर ने ईरान से भारत का सिंहद्वार कहे जाने वाला यानी कि जो व्यापार और सैनिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रांत था कंधार, उसको जीत लिया था। और 1621 ईस्वी में ईरान के शासक अब्बास ने फिर इसे युद्ध द्वारा जीत लिया और 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास जो है इस पर अधिकार कर लिया। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा जहांगीर से रिलेटेड कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम में चित्रकला का बहुत अधिक विकास हुआ था। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जहांगीर ने किया था। इस प्रथा में दो अस्पा में मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवारों के साथ उतने ही कोतल यानी कि अतिरिक्त घोड़े रखने होते थे, जबकि सिंह अस्पा में मनसबदारों को दुगुने कोतल घोड़े रखने पड़ते थे। और 28 अक्टूबर को जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर का जो जन्म है वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व प्रथा, ऑप्शन बी तालुकदारी प्रथा, ऑप्शन सी कुतुबशाही प्रशासन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरंजामी प्रथा जो है वो मराठा भू राजस्व से संबंधित प्रथा थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। गोवा में, बंगाल में, हुगली शहर में, अमरकोट में या फिर सूरत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार प्रदान किया था कि वो भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या फिर ज्योतिबा फुले। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था और 1878 ईस्वी में लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार प्रदान किया गया था और लॉर्ड रिपन के समय से ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सबसे पहले नियमित जनगणना भी करवाई गई थी और तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रामनाथ पुरी, ऑप्शन बी जीडी कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या फिर ऑप्शन डी तारकनाथ दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके,
ऑप्शन सी, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम, या फिर ऑप्शन डी, निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाई धोबी बंद सामूहिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी, कामगतमारू घटना, ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध शुरू, या फिर ऑप्शन डी, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कामागतमरू घटना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, ऑप्शन सी 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा, ऑप्शन डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NTU सभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और इसी में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा और उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस के दोनों दलों यानी कि नरम गरम और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति के बिंदु ढूंढे जा सके। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी, एनी बेसेंट, ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी, वैलेंटाइन सिरोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे और इन्होंने अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, कृषक वर्ग, ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मी, ऑप्शन सी, जनता, या फिर ऑप्शन डी, मजदूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में चलाए गए सत्याग्रह में औद्योगिक कर्मियों ने भाग लिया था। और गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण, जो कि बिहार में है, उसमें किया गया। और चंपारण विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। और उसके बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और अहमदाबाद के मिल मजदूर प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे और गांधी जी के सहयोग से ही मजदूरों द्वारा मांगे गए बोनस को स्वीकार किया गया था। तो इस आंदोलन में औद्योगिक कर्मियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, लखनऊ, ऑप्शन बी, लाहौर, ऑप्शन सी, इलाहाबाद, ऑप्शन डी, कराची। तो यह इलाहाबाद शहर में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के जवाब में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सुलह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार प्रदान किया और मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, या फिर ऑप्शन डी, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। और अवध का इक्का आंदोलन सन 1920 ईस्वी में मदारी पासी के नेतृत्व में लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध हुआ था, जो अवध के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीमापुर इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत था।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन सिंह। INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे और जापानी सेना के अफसर मेजर फुजिहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह की सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए बड़ी संख्या में युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और जिसका उद्देश्य था भारत को मुक्ति दिलाना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945 या फिर कार्यकारिणी कमेटी 1946। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के द्वारा कृषि में सुधार करने का आश्वासन दिया था और इसी के चलते कांग्रेस शासित राज्यों में कृषकों के व्यापक हित में काश्तकारी अधिनियम पारित किए गए और संयुक्त प्रांत में 1939 ईस्वी में नए काश्तकारी कानून को पारित किया गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। 1807 से 1808, 1820, 1858 से 59 या फिर 1889। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छोटा नागपुर के मुंडा ने उस समय विद्रोह किया था जब उनकी भूमि को उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई थी और यह लगभग 1820 ईस्वी के करीब हुआ था और यह विद्रोह सिंहभूम, पलामी, हजारीबाग इस सब क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। तो आप सभी लोग को पता होगा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी कच्छा नागा, ऑप्शन सी कोल या फिर ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था और उल गुलान का मतलब होता है महान हलचल या महाविद्रोह और यह सन 1893 से 1920 ईस्वी के बीच बिहार के मुंडा आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ किया था और बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत इसी विद्रोह में घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंगेर का बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। बक्कासत भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या फिर ऑप्शन डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बक्कासत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। 1911 में, 12 में, 13 में या फिर 1914 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था और वहां पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी और 1912 ईस्वी में ही दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार जो है बंगाल से 1911 ईस्वी में अलग हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1930 और 31 में वर्ही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था। मधुबनी, गया, भागलपुर या फिर मुंगेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गया में अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 4.5 करोड़, ऑप्शन बी 5.5 करोड़, ऑप्शन सी 6.5 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 6.5 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत में 4.5 करोड़ बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षक सुविधा पाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 94%, 96%, 97% या फिर 99%। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 94%। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू जीव विज्ञान विश्वविद्यालय, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या फिर सोनिया गांधी सामुद्रिक विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था के देखरेख में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? चीन, पाकिस्तान, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय या फिर पंजाब उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 तलाक को गैर कानूनी कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 सितंबर 1993 ईस्वी के इजराइल पीएलओ समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों को सौंप दिया था? आपके ऑप्शन है जेरूसलम और सिनाई, जेरिको और गाजा पट्टी, जेरिको और जेरूसलम और गाजा पट्टी और जेरूसलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेरिको और गाजा पट्टी को इजराइल ने फिलिस्तीनियों को सौंप दिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने के कारण क्या है? उत्तर कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना, अमेरिका द्वारा अपने पैट्रियट प्रक्षेपास्त्रों का दक्षिण कोरिया में उतारना, जापान अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी या फिर अमेरिका का क्षेत्रीय नीति के तहत कोरिया पेनिनसुला का एक छत्र अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव उत्तर कोरिया का अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करवाने से इनकार करने के द्वारा ही पैदा हुआ है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहतूश विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है और वह कहाँ पैदा होता है? नेपाल में, उज्बेकिस्तान में, चीन में या फिर बांग्लादेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहतूश जो है वो उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। थैंक यू सो मच।